नमस्कार। आईएमडी ने भारत में एक चौंकाने वाली स्थिति का खुलासा किया है। इस बार मॉनसून भारत में कई दशकों बाद लेट हो रहा है और साथ ही साथ इस साल गन्ने की फसल हो चाहे कपास की फसल हो, इसकी पैदावार अपेक्षाकृत कम होने वाली है। अगर अभी भी मानव नहीं सुधरा तो ये जो आप जलवायु परिवर्तन का असर देख रहे हो, ये भारत को वर्स्ट स्थिति में लेकर के चला जाएगा। आखिर क्या कारण है कि डे बाई डे हमारा जो मॉनसून है वो लेट होता जा रहा है? मध्य भारत की स्थिति सबसे ज्यादा इसमें वर्स्ट होने वाली है। किसानों को खून के आंसू ये इस बार का एल नीनो रुलाने वाला है। सूखा बहुत ही बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। ये सारी आखिर जो चीजें हैं कैसे एक साथ कंबाइंड हो रही हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन इरप्ट हो रही है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और क्यों हमारा जो मॉनसून है वो रुका पड़ा है, कहां पर कैसे क्या स्थितियां हैं ये जानेंगे। तो खबर यहां पर हो जाती है, ट्रैकर इंडिया फेसिंग 41% रेनफॉल डेफिसिट एट साउथ वेस्ट मॉनसून स्टॉल्स। तो जितनी भी अभी तक हम देखते थे ना कि भैया वर्षा हो रही है, उसमें इस साल 41% वर्षा में गिरावट देखने को मिली है। ये हम किसने कहा है भैया? हमारे आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा ये दर्ज किया गया है। इसके अनुसार इस अवधि में देश को सामान्यतः 72.2 मिलीमीटर की वर्षा प्राप्त होनी चाहिए थी, जो जनरली होती भी थी। लेकिन अब इस बार ये क्या हुआ है, हमारा कम हुआ है और धीरे धीरे अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो और कम होगा। ये स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब वैश्विक मौसम एजेंसियों ने वर्ष 2026 में सुपर एल नीनो की चेतावनी दे रखी है। यानी कि एक तो सुपर एल नीनो गर्मी अपने चरम लेवल पर होगी और दूसरा इस बार मौसम जो हमारा वर्षा है वो 41% तक कम हुआ है। अब देखो, यहाँ से 10 जून से हमारा शुरू होता है, जो कहते हैं ना कि भैया हमारा क्लाइमेट है वो बढ़ रहा है आगे और यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन ये जो क्लाइमेट है हमारा नॉर्मल डेट ऑफ दी ऑनसेट तो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून एज ऑन जून 18, लेकिन ये 10 जून से शुरू होकर के 18 जून तक यहाँ तक रीच नहीं कर पाया। ये यहीं पर अभी रुका हुआ है, ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, देशव्यापी जो वर्षा हमारी घटी है वो 41% तक कम हो गई है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। हर किसी को ऐसी चलाना है। हम देख ही नहीं रहे हमें अपने पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कैसे स्थितियां बदलती जा रही हैं। हर डे बाय डे आप देखोगे साल दर साल करके जो डिग्री है उसमें आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वार्षिक वर्षा इस बार 42.6 मिलीमीटर हुई है, जबकि होनी चाहिए थी 72.2 मिलीमीटर। तो ऐसे करके बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा, भुखमरी की समस्या होगी और ये क्लाइमेट चेंज जो मानव सभ्यता है इसको एक दिन समाप्त कर देगा। ये जब तक मानव समझेगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। मॉनसून की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी महाराष्ट्र में इस समय रुका हुआ है, वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है। आईएमडी के अनुसार बड़े पैमाने पर अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के अभाव के कारण ऐसा हुआ है। क्यों ये मॉनसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या समस्याएं हैं, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लें कि कैसे क्षेत्रवार जो हमारी वर्षा है उसमें गिरावट दर्ज करी जा रही है। और वर्षा आपको पता है कि कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारी खाद्यान्न सुरक्षा में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। और अगर ये वर्षा ऐसे ही घटती रही तो बहुत सारी हमारी फसलें ही समाप्त हो जाएंगी और किसानों की जो स्थिति होगी वो असहनीय होगी, जिसका सरकार भी भरपाई नहीं कर पाएगी। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं, वर्ष घाटा सबसे ज्यादा 67% हो जाता है। पूर्व एवं पूर्वोत्तर की अगर मैं बात करूं भारत की तो यहाँ पर 42% है। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं 22% और उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करूं तो 6%। इतनी कमी हुई है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है दैट इज अवर सेंटर इंडिया अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, अभी जो मॉनसून की गति हमारी धीमी हुई है, इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं? सबसे पहला हम बात करते हैं अरब सागर, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमारा फॉर्मेशन होता है, शुरुआत होती है। तो इस समय अरब सागर में जो नमी का प्रवाह है वो उस पर अभाव देखने को मिला है। मॉनसून के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल हमारे अरब सागर का ही हो जाता है और वहीं से हमारे मॉनसून का जो प्रक्रिया है आगे बढ़ने की शुरू होती है। तो कमी के कारण एक तो सबसे पहला ये हो जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निम्न स्तरीय दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की जो कमजोरी है, इसके कारण ये हमारा आगे नहीं फ्लो कर पा रहा है, बढ़ पा रहा है, क्योंकि मानसूनी जो परिसंचरण है ये हवा से जुड़ा होता है। ये हवा फ्लो करेंगी तभी तो आगे फ्लो करेगा, तो ये वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीजें यहाँ पे हो जाती, जो कमजोर हमारा क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो होता है, जहां पे एक पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर के ऊपर भूमध्य रेखा पर पार करने वाली जो हवाएं होती हैं वो कमजोर हो गई हैं। चौथा बात करूं सक्रिय मॉनसून चरण का प्रभाव।
मॉनसून की सक्रिय अवस्था में बनने वाले घने बादलों का विकास यहाँ पर सीमित हो रहा है, यानी कि बादल हमारे फॉर्मेट नहीं हो पा रहे हैं उस लेवल के जैसे होने चाहिए थे। और तीसरा कि बड़े पैमाने पर जो मौसमी परिस्थितियां हैं ये प्रतिकूल नहीं हो पा रही हैं, उसके अलग ऊपर कार जो थे वो सारा मिल करके इस तरीके का काम करें, यानी कि अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के अभाव में मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये हमारा पूरा हो जाता है सेंट्रल इंडिया, जो सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिला, जिसमें राजस्थान का कुछ भाग, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़ का, इधर उत्तर प्रदेश का और जो मध्य प्रदेश हो जाता है ये हमारा शामिल होगा। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। एंड यूपी में आप कहाँ से हैं तो ये भी मुझे बताइएगा। अगर आप एमपी स्टेट से हैं, आपके स्टेट में कहाँ कहाँ सबसे कम वर्षा होती है, जिस स्टेट के हो, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है वो मुझे आप बताइएगा। चलो महाराष्ट्र की बात कर लेती हूँ मैं। मॉनसून की प्रगति रुक गई है। अगले 4-5 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो अधिकांशतः जो क्षेत्र है वहां पर केवल छुटपुट वर्षा होगी। तो टुडे आई एम द प्राची ब्रॉडकास्टर जो आपको मौसम की गति और मौसम का हाल बता रही है, राइट। नाउ गोवा की बात करें तो भैया यहाँ पर भी वो क्षेत्र देखिए जो गोवा स्पेशली लोग जाते थे कि मॉनसून होगा, अच्छा मौसम होगा, वहां पर इतने सालों में इस बार ऐसा है कि गर्मी है, जलाशय घटे हुए हैं, राज्य के पास लगभग 1 महीने का जो पेयजल का भंडार है वो शेष बचा है। और हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने ये चेताया है मुंबई के लोगों को, कहा है भैया आप लोग ना थोड़ा सा कम पानी यूज करो क्योंकि आपके लिए सिर्फ 6 डेज वाटर हमारे पास बचा हुआ है। ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज है और पानी कितना ज्यादा जरूरी है हम सभी जानते हैं। कर्नाटक 2026 में अब तक 35% यहाँ पर घटी है हमारी वर्षा, तटीय क्षेत्रों में 54% घट गई है। तेलंगाना जैसा क्षेत्र जहां पर मानसून की सुस्ती के कारण जून के तीसरे सप्ताह में भी हीट वेव जैसी स्थिति है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिमालयी जो इनमें जिले हैं यहाँ पर भारी वर्षा है, दक्षिण जिलों में वर्षा सामान्यतः कम है। दिल्ली गर्मी चरम पर है, हल्की वर्षा हो रही है। दिल्ली का हाल तो और भी ज्यादा बुरा हाल रहता है हमेशा ही। मुंबई की बात करूं जहां पर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, वो भी अब एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है। अब इन सब के पीछे के कारण क्या है और क्या यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, तो एक एल नीनो और दूसरा सुपर एल नीनो की बात कही जा रही है। देखो प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग में समुद्री तट के तापमान में असमान वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, एल नीनो कहा जाता है, ठीक है। और सुपर एल नीनो जब ये तापमान और भी ज्यादा मतलब एक लेवल से और ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो सुपर एल नीनो बन जाता है। भारत पर प्रभाव कि भैया हमारा मानसून कमजोर पड़ सकता है, जो कि बड़ा है। वर्षा का जो वितरण है वो असमान होगा, कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम। सूखा और गर्मी होगा तथा कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कृषि उत्पादन जैसे मैंने बताया कि राइस, कॉर्न, शुगर कैन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, इन सब की पैदावार इस साल कम होगी और ये खाद्यान्न आपको महंगे मिलेंगे ऑफ कोर्स। परिणाम क्या है संभावित, तो भैया सिंचाई, बुनाई, बुआई में देरी, अंकुरित सिंचाई की लागत, उत्पादन में कमी, मुद्रास्फीति, इसके कारण समस्याएं हैं। सरकार की तैयारी क्या है अब इन सारी चीजों के लिए, ये तो हमने प्रॉब्लम बात कर ली। सरकार क्या कर रही है, तो कम या फिर असमान वर्षा वाले जिलों की वो पहचान करे, ये उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी पॉइंट हो जाता है। जिला स्तरीय आकस्मिक योजना तैयार करे जिस जिले में जितनी आवश्यकता है, ताकि किसानों को एक सुरक्षा मिल सके। जल संचरण उपायों को बढ़ावा दे, क्योंकि भैया जल की कमी हो रही है तो उसको संरक्षित करना जरूरी है। मृदा नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर गर्मी होगी तो मृदा क्या है, भुरभुरी है, इससे जो नमी है वो गायब हो जाएगी। नमी गायब हुई यानी कि उसकी उत्पादकता कम हो गई। नाउ अंतर फसली जो खेती है उसको प्रोत्साहन दे, इंटरक्रॉपिंग जो हमारा अगर हम बात करें वैकल्पिक जो फसल पैटर्न है वो हमें अपनाना चाहिए और प्रत्येक जोखिमग्रस्त जिले के लिए अलग अलग रणनीति बनानी चाहिए। तो दिस इज द आप कह सकते हो कि भैया हमारी तैयारी होनी चाहिए। भारतीय मानसून की बात करूं तो भारतीय मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जिसमें वर्षा के दौरान हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ये मुख्यतः हमारी भूमि और समुद्र के जो असमान तापमान है, दाब पट्टियां हैं, स्थानांतरित तड़प वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण से प्रभावित होता है। मानसून शब्द की अगर हम बात करें तो दैट इज अ काइंड ऑफ अरबी भाषा का वर्ड हम इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें मौसम से बना होता है जिसका अर्थ होता है ऋतु। और भारत में मानसून मुख्यतः रूप से जून से सितंबर के बीच में आता है, जो इस बार लेट हो चुका है पूरी तरीके से। मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण तो आईटीसीजेड यानी कि ग्रीष्म ऋतु में आईटीसीजे उत्तर की ओर खिसक करके गंगा के मैदान पर पहुंच जाता है। मानसून गर्त कहा जाता है और ये मानसूनी वर्षा को बढ़ावा देता है। तिब्बती पठार, गर्मियों में तिब्बती पठार अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, इस वजह से ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है और मानसूनी हवाएं भारत की ओर आकर्षित करता है, राइट। इसके साथ हिंद महासागर का उच्च दबाव केंद्र, ये भारतीय शक्ति एक तरीके से कहते हो पावर मानसून इंडिया में लेकर के आता है। जेट धाराएं, पश्चिमी जेट धारा उत्तर की ओर हट जाती है और इससे पूर्वी जेट धारा सक्रिय हो जाती है और मानसून के अचानक आगमन की सहायता करता है। मानसून का आगमन की बात करें तो ये कैसे है, तो भैया देखो अप्रैल मई में सूर्य की किरणें कर्क रेखा से निकट सीधी पड़ती है हमारी ना, सीधा
उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। हिंद महासागर की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के पार करके भारत की ओर मुड़ जाती है और यही पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारी कहलाती हैं। और यहाँ से देखो टाइमिंग लिखा है, कब से कब तक कहाँ पर मानसून जाता है, दीज आर द टाइम। और इस तरीके से मानसून हमारा आगे बढ़ता रहता है, पूरे भारत में क्या करता है, फ्लो करता है, देन उसके बाद लौट करके वापस चला जाता है। केरल की बात करें, 1 जून को मानसून आता है, मुंबई में 10 जून को आता है, असम में जून का प्रथम सप्ताह होता है, दिल्ली में लगभग 29 जून तक आ जाता है। लेकिन अभी देखना है क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जुलाई के प्रथम माह, और पूरे भारत में बात करें तो मध्य जुलाई को मानसून आ जाता है। मानसून की शाखाएं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों शाखाएं उत्तर पश्चिमी। मानसून का अंतराल की कभी कभी मानसून कुछ दिनों तक आता है, कुछ दिनों के अंतराल पे आता है, वरना नहीं। इस तरीके से चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। मानसून की वापसी की बात करें तो वापसी का क्रम शुरुआत होता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिणी भारत, और यहाँ से फिर ये वापस लौट करके चला जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो वर्षा घाटा है वो दर्ज किया गया? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।